रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि रामपुर चुनाव आजम खान हार गए। ये वही आजम खान है जब जेल की सलाखों के पीछे थे 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त, तब ये चुनाव जिता कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब जेल की सलाखों के बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हार गए। चुनाव आयोग को लेकर लगातार यही बातें करते रहे कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द कोई संज्ञान ले इस मामले पर, क्योंकि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ घोटालेबाजी हुई है। किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहा। यहां पर अखिलेश यादव ने जो बातें कही वो भी सुनने लायक है। आप अखिलेश यादव का हमने कल आपको बयान सुनाया ही था। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि आजम खान जिता कर देंगे, और यहां पर जो प्रशासन ने ढील बरती, यहां पर डीएम ने कुछ नहीं किया, चुनाव आयोग ने कुछ कदम नहीं उठाए चुनाव आयोग के मामले को, ईवीएम को लेकर, तो ये सारे अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान पर है। जिस दिन वोटिंग काउंटिंग हो रही थी, 2-3 बजे तक आसिम रजा जीत रहे थे। 4-5 बजे के बाद आकाश सक्सेना की जीत सबने देखी, और ये जीत देखकर होश उड़ गए। 50 साल का, जी हां, 50 साल तक यहां पर सियासी सत्ता पर राज किया आजम खान और उनके परिवार से कई लोगों ने, लेकिन आजम खान का यहां पर कह सकते हैं जो साथी आसिम रजा था वो हारता नजर आया। पहले लोकसभा उपचुनाव हारा, उसके बाद रामपुर का भी यहां पर उपचुनाव हार गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि सीएम योगी के पास आजम खान को जल्द से जल्द जाना चाहिए। हो सकता है सीएम योगी का दिल पिघले और यहां पर इस मामले पर दोबारा कार्रवाई को लेकर कुछ बातें करे और दोबारा वोटिंग को लेकर कुछ यहां पर बातें रखे। लेकिन इन्हीं सब तमाम मुद्दों को और बारीकी से जानने के लिए न्यूज रूम में मौजूद है हमारे साथ काफी सहयोगी मौजूद है। उनसे सीधा सवाल रहेगा। सबसे पहले हमारे साथ नेहा मौजूद है, उनसे सीधा सवाल रहेगा कि आपको यकीन हो रहा है कि आजम खान, जो रामपुर सीट उनके नाम पर रहती थी हमेशा, जेल के सलाखों के पीछे तब भी जिता कर दी थी, इस बार तो बाहर थे फिर भी हार गए। क्या गड़बड़ घोटालेबाजी हुई है? क्या इसमें सीएम योगी के तमाम मंत्रियों का हाथ था? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, आपने देखा भी होगा कि जब 8 दिसंबर को यहाँ नतीजे आ रहे थे, 10 मिनट पहले यहाँ पर आसिम रजा आगे चल रहे थे और इतनी सारी वोटों से आगे चल रहे थे कि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से यहाँ पर जो है आजम खान हार जाएंगे, यानी कि आसिम रजा हार जाएंगे। और लेकिन अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर जब देखा गया अचानक से कि यहाँ पर आगे चल रहे हैं रामपुर से आकाश सक्सेना, तो सोचकर सब हैरान हो गए थे। तो देखिए, यहाँ सबको पता है कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और जानबूझकर ये सब किया गया है, क्योंकि भाजपा को तीनों सीटों पर सपा की जीत हजम नहीं हो रही थी। देखिए, आजम खान का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वाकई में आजम खान को भी हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार करवाया गया है जानबूझकर, और गिरफ्तारी की मांग करने वाले भी कोई और नहीं, आकाश सक्सेना ही थे। तो यहाँ पर आजम खान बेशक जेल से बाहर थे, लेकिन यहाँ उनकी चली नहीं इस बार। और कहीं ना कहीं अगर आप ये भी देखिएगा, कितनी तस्वीरों में अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। जी, ये बात साफ है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ छोड़ दिया। हमारे साथ ऋतिक मौजूद है, हमारे खास सहयोगी। इनसे सीधा सवाल ये रहेंगे कि आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि इस बार हिंदुत्व की जीत नहीं बल्कि समाज की जीत हुई है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और मुस्लिम वोटर्स ने एक हिंदू प्रत्याशी को जिता कर दिया। लेकिन क्या यहाँ पर जो आकाश सक्सेना बातें कर रहे थे, अब्दुल्ला बातें कर रहे थे, तंजीम फातिमा बातें कर रही थी कि ये जीत आज यहाँ पर आकाश सक्सेना की नहीं, खाकी वर्दी वालों की हुई है? जी, साफ तौर पर कि आकाश सक्सेना से पहले ये कहिए, जाइए उनसे ये बोलिए कि आप हिंदुत्व की बात करना बंद करें। यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा कि 3:30 बजे का समय था जब यहाँ पर आसिम रजा को जीता हुआ दे दिया था। 3:30 बजे के बाद ऐसा पांसा पलटा कि लगातार 5-7 हज़ार वोट एकदम कहाँ से आ गए मुझे भी पता नहीं चला। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आसिम रजा ने बड़ा बयान दिया था कि अगर 2.5 लाख वोट बैंक मेरे खेमे में पड़ता, जो 2.5 लाख लोगों को रोका, जो प्रशासन ने लाठी चार्ज किया, तो हम जीत जाते। आपने भी देखा होगा कि ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई, प्रशासन घर जाकर कह रहा था कि आपको वोट डालने नहीं जाना है। वहीं महिलाओं को रोका गया, मुस्लिम वर्ग के लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी धांधलीबाजी हुई है। आपको एक बयान याद होगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैनपुरी और रामपुर में तो कमल खिलेगा। देखिए, मैनपुरी में तो कमल नहीं खिला सकते थे क्योंकि आपको पता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन रामपुर में हेट स्पीच के मामले में आजम खान की विधायकी चली गई, गिरफ्तार हो गया, उसके बाद 9 साल का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा पार्टी को लग रहा था कि यहाँ पर हम अपने जिता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आम दाम संद दंड भेद का लगा के यहाँ पर अपनी प्रत्याशी को जिता दिया। लेकिन साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो उन्होंने वायदा किया था, जो घमंड भरी बात कही थी केशव प्रसाद मौर्य
यानी कि रामपुर में तो कमल खिलेगा, उन्होंने खिला लिया कमल। तो ये किस तरीके से खिलाया ये सब समझते हैं, लेकिन लोगों को क्या परेशान किया। सीएम योगी को दोबारा चुनाव के आदेश देने चाहिए? देखिए बिल्कुल देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। जब एमसीडी का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर मनोज तिवारी कहते थे कि हम तो दोबारा गणना कराएंगे, दोबारा मतगणना करवाएंगे, हम अपना मेयर बना लेंगे। आप हर जगह तानाशाही दिखा रहे हैं, जब आप एमसीडी में तानाशाही दिखा सकते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल दोबारा चुनाव होने चाहिए। जी, सवालात ये भी उठ रहे कि क्या आजम खान ने सही प्रत्याशी चुना था? उनकी बहू सिद्रा इस मामले पे आगे आ सकती थी, लेकिन आजम खान ने अपने पुराने साथी आसिम रजा को आगे किया। आसिम रजा जो लोकसभा उपचुनाव इसी साल हारे थे, रामपुर उपचुनाव भी हार का उनके नाम पर एक कलंक लग चुका है। हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे सीधा सवालात इसी बात को लेकर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बारीकी से राजनीति को जो समझ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रांची जी से सीधा सवाल यहां पर करना चाहेंगे, रामपुर चुनाव को लेकर उनका क्या मानना है? रामपुर चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई, यकीन से परे है कि आजम खान 50 साल की सियासी भरी विरासत को खोते नजर आए एक झटके में। इस बार तो उम्मीद थी कि प्रचंड जीत होगी, जैसे डिंपल यादव ने जीत दर्ज करी, आसिम रजा भी यहां पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या दोबारा चुनाव, क्या धांधली हुई है, प्रशासन ने ढील बरती थी? अखिलेश ने तो यहां पर, अखिलेश को क्या आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से रामपुर में जो माहौल देखने को मिला है दीपक, वो साफ तौर पर यहाँ पर यही दर्शाता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे वो जो आजम के खिलाफ ही नजर आए हैं। क्योंकि आजम खान जो 10 बार विधायक रहे, लेकिन 80 से अधिक मामलों के चलते वह सीतापुर जेल में तकरीबन 2.5 साल तक बंद रहे, और जब आजम खान रिहा हो गए तो एक बार फिर से हेट स्पीच मामले में वह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखा जाए तो आजम की विधायकी को समाप्त किया जा चुका, रद्द किया जा चुका, और एक तरीके से देखा जाए बीजेपी ने उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन करा दिया समाजवादी पार्टी से। बेशक आजम ने यहाँ पर फैसले लिए हैं, आसिम रजा उन्हीं के कहने पर मैदान में उतारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान को एक अंदर से बहुत कमजोर कर डाला। और ऐसे में देखा गया कि आजम ने साफ तौर पर यही कह दिया कि अखिलेश यादव आए और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसे विजयी घोषित वह खुद ही कर दे, यानी कि पहले से ही वह हार मानकर बैठ चुके हैं। तो अब देखा जाए तो आजम इस वक्त काफी ज्यादा थक चुके हैं, एक तरीके से देखा जाए जो इस वक्त राजनीति देखने को मिल रही है। अखिलेश को क्या करना चाहिए? अखिलेश शिवपाल साथ आ चुके हैं, शिवपाल के साथ तो आजम की नजदीकी आप जानते हैं अच्छी थी, तो उस मामले पर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। क्या चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जैसे डिंपल को जिताने के लिए बिस्तर डाल के बैठ गए थे कि जब तक ईवीएम काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती हम हिलेंगे नहीं, तो क्या वही करना चाहिए ना? देखिए, जिस तरीके से अभी अखिलेश के बारे में बात की जाए तो अखिलेश को लेकर मुस्लिम नेताओं ने ये कहा था, जब आजम जेल में बंद थे वह रिहा तक नहीं हो पा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि अखिलेश यादव की जो आवाज़ है वह सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि बार बार वह तंज तो कसते लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है दीपक कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आगे आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बार बार वह रामपुर को लेकर अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं कि रामपुर जैसी जगह पर जीत उनकी हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वो सपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब लगता है कि अखिलेश यादव साल 2024 को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाते हुए जरूर नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा परिवार, तंजीन फातिमा, सिद्रा, अब्दुल्ला, आजम खान, पूरा परिवार सीएम योगी की सरकार के खिलाफ उतरा हुआ इस समय, क्योंकि सबको यकीन था कि आजम खान रामपुर चुनाव जिता कर देंगे, अपने नाम से, अपने काम से आसिम रजा की जीत होगी। लेकिन जब जीत नहीं हुई तो लाजमी सी बात है गुस्सा फूटेगा ही फूटेगा सरकार पर। और हालिया सरकार किसकी है? सीएम योगी की, जो लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां कर रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा इस मामले पर आगे क्या कदम रहते हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक बयान सुनाएंगे अखिलेश यादव का, जो उन्होंने रामपुर चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कहे थे। कल आपको सुनाया था, लेकिन आप दोबारा सुनेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बातें कही, गौर करने वाली थी। लेकिन अब आजम खान के अगले कदम क्या रहेंगे? विधायकी जा चुकी है, वोट देना उनका अधिकार नहीं है, लेकिन परिवार को आगे आना होगा और आजम खान के लिए लड़ना होगा, और पार्टी को भी आगे आकर लड़ना होगा। इस मामले पर आपका क्या कहना है कि आजम खान जीत सकते थे? क्या उनकी जीत थी या प्रशासन की वजह से वो हार गए? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दुख है कि रामपुर में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया। मैनपुरी के साथ साथ अगर रामपुर की भी जीत होती तो समाजवादियों की बड़ी खुशी का वक्त भी होता ही है। जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और अरवली की जीत हुई है, रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। हम लोगों की जीत का और अच्छी खुशी होती कि अगर रामपुर भी 7 जीते होते। अखिलेश जी, आज के जो नतीजे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी सन 2024 के चुनाव में?
जहां नेताजी के सिद्धांतों पे हम सबको चलना है, वहीं 2024 तक के लिए हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए इस चुनाव के परिणाम ने ऊर्जा दी है और नकारात्मक राजनीति का अंत हुआ है। ये संदेश इस चुनाव से यहाँ से गया है। सर, आज शिवपाल सिंह यादव जी का और आपकी पार्टी समाजवादी में फिर से एक बार विलय हो गया है, किस तरह की मजबूती मिलेगी इससे पार्टी? मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, सवाल अभी भी वही, क्या भूमिका क्या रहेगी चाचा जी की? जब चाचा हैं, हमसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें।